Assalamualaikum all of you. My name is Ariba Sarwar. I am a psychologist. Now today we have a topic about Fragile X syndrome. So we are discussing about it. So firstly, we talk about what is Fragile X syndrome. Fragile X syndrome is a genetic disorder. FXS जो है ये एक genetic disorder है जो कि changes in genes और जो है वो राइबोन्यूक्लियस प्रोटीन FMR1 के अंदर चेंजेस आने की वजह से जो है ये बच्चों में डिवेल्प होता है। ये यूजुअली जो है वो मेक्स अ प्रोटीन कॉल्ड FMRP दैट इज नीडेड टू ब्रेन डेवलपमेंट। ये हमारी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट होता है और इसकी कमी की वजह से जो है वो इसमें चेंजेस आने की वजह से, कमी आने की वजह से जो फ्रेगल एक्स एसोसिएटेड डिसऑर्डर क्रिएट होता है उसे फ्रेगल एक्स सिंड्रोम कहते हैं। इसके इफेक्ट्स हमारी बॉडी पर क्या पड़ते हैं? फ्रेगल एक्स सिंड्रोम के जो इफेक्ट्स पड़ते हैं वो कुछ इस तरह, बोथ फीमेल एंड मेल्स पर इफेक्ट होते हैं इनके, और माइल्डर सिम्टम्स जो है वो मेल्स में होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता फीमेल से भी ये सिम्टम्स फिर नजर आना स्टार्ट हो जाते हैं। दोनों में ही माइल्डर सिम्टम्स होते हैं और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं एज के साथ साथ और फिर वो प्रोबेबली कंप्लीटली शो ऑन ऑफ होना शुरू हो जाते हैं। एस्टिमेट लगाया जाता है रिसर्च के मुताबिक 1 in 7,000 मेल्स के अंदर जो है वो किसी एक पर्सन को, 7,000 पर्सन के अंदर किसी एक मेल को जो है वो फ्रेगल एक्स सिंड्रोम होता है और किसी 11,000 फीमेल्स में से किसी एक फीमेल को जो है वो फ्रेगल एक्स सिंड्रोम डायग्नोज किया जाता है। इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? साइंस एंड सिम्टम्स माइट बी ऑफ चाइल्ड चाइल्ड में ही ये शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। डेवलपमेंटल डिलेज, सबसे पहले जो डेवलपमेंटल डिलेज शो होते हैं इनके अंदर नॉट सिटिंग, बच्चे जो जल्दी बैठना स्टार्ट नहीं करते, बहुत लेट गोइंग हो जाते हैं बैठने में, वॉकिंग में, उनको चलने में मसला होता है या चल ही नहीं पाते, बोल नहीं पाते, या अदर चीजें, अदर दूसरे जो लोग बच्चों, नॉर्मल बच्चे होते हैं उनके हिसाब से इनका बैठना, चलना और बोलना काफी लेट स्टार्ट होता है। डेवलपमेंटल डिलेज जो है वो बार बार शो होते हैं इनके अंदर। सोशल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, सोशल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स सच एज मेकिंग आई कांटेक्ट, लोगों के साथ आई कांटेक्ट बनाना, फिर एंजाइटी शो होना, ट्रबलनेस, किसी भी चीज को, किसी भी चीज में अटेंशन पे करने में ट्रबल फील करना, फिर फ्लैपिंग, हैंड फ्लैपिंग करने में प्रॉब्लम होना, एक्टिंग, स्पीकिंग, बोलने में मसला होना, सोचने में एक्टिव नहीं होते ये बच्चे, बहुत जो है वो एक्टिव रहने में मुश्किल क्रिएट होना, सम लर्निंग डिसेबिलिटीज में प्रॉब्लम क्रिएट होना, यानी कि जल्दी से जो हमारी लर्न करने की चीजें हैं, फिर लिखना, पढ़ना, बोलना, सीखना और चीजों को अल्फाबेटिकली जो चीजें हैं उनको प्रोनाउंस करना, इन चीजों में ट्रबल क्रिएट होना, ये चीजें इन बच्चों के अंदर कॉमनली जो है वो शो होती है। Males who have a FX usually have some degree intellectual disabilities, जो कि है रेंज ऑफ माइल्ड पर जाती है। ठीक है, फीमेल्स के अंदर जिन्हें फ्रेगल एक्स सिंड्रोम है उनके अंदर जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज होती हैं वो नॉर्मल होती हैं, इंटेलिजेंस और सम डिग्री जो है वो स्पेक्ट्रम, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की तरफ लेके जाती है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी जो है वो एक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के प्रॉब्लम्स में ही आता है। उसमें फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों के साथ, बच्चों के साथ, उसमें भी ये भी बच्चों को ही होती है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम। इसमें भी बच्चे जो हैं वो लेट चलना, बोलना, सीखना स्टार्ट करते हैं। कई बच्चे तो बोलते ही नहीं है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में। अटेंशन गेनिंग जो है वो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके अंदर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, फ्रेगल एक्स सिंड्रोम, ये जो है वो कॉमनली एक जैसे ही जो है डिसऑर्डर्स होते हैं। टेस्टिंग एंड डायग्नोसिस, अब जो है फ्रेगल एक्स सिंड्रोम में कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं? इसमें ब्लड टेस्ट का यूज किया जाता है। इसके अंदर जो है वो डॉक्टर्स के साथ जेनेटिक्स जो है उनके ऊपर जेनेटिक काउंसलर्स जो होते हैं वो ऑर्डर करते हैं इसके ऊपर ब्लड टेस्ट के बारे में, और इसमें जो है वो एसोसिएट विद करते हैं विद डिसऑर्डर्स, और ये डायग्नोज किया जाता है फैमिली के जरिए।
फैमिली जो है वो चाइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबल बिहेवियरल प्रॉब्लम्स के बारे में जब डॉक्टर या केयर गिवर जो होते हैं वो डॉक्टर्स को बताते हैं, तो फिर डॉक्टर उसको जो है वो डायग्नोज करते हैं और वो उनका डीएनए टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं और डिफरेंट मोर टेस्ट के जरिए जो है वो जेनेटिक्स के टेस्ट के जरिए जाना जाता है कि आखिर कौन सी चीज के प्रॉब्लम की वजह से इनके अंदर एफेक्ट्स जो है वो एफेक्ट्स यानी कि फ्रेगल एक्स सिंड्रोम जो है वो बना है। और फ्रेगल एक्स सिंड्रोम एक ऐसी मिथ बस्टर है कि फैमिलीज एंड हेल्थ प्रोफेशनल्स के ये अनकवर फैक्ट है, जबकि ऐसा नहीं है। इसका कोई खास ट्रीटमेंट तो नहीं है, लेकिन इसके बारे में जो है वो थेरेपीज करवाई जा सकती हैं बच्चों को, जो है वो स्किल्स सिखाई जा सकती हैं जो कि वो डेवलपमेंटल एज में उन्हें सिखाना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि जब तक वो बड़े हो तब तक वो काफी सारी चीजें सीख जाते हैं। ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट इसका कोई क्योर नहीं है, इसको ठीक तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी सर्विसेज में हेल्प की जा सकती है, इंपॉर्टेंट स्किल्स सिखाए जा सकते हैं, तमाम तर बच्चों को स्किल्स सिखाए जा सकते हैं, थेरेपी सिखाए जाते हैं, वॉक थेरेपी, टॉक थेरेपी, लोगों से इंटरेक्ट करने की थेरेपीज करवाई जाती हैं। इनके अंदर जो है वो मेडिसिन दी जाती है इन्हें, इनको हेल्प ऑफ कंट्रोल कंट्रोल करने के लिए, इनके बिहेवियर प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि कुछ बच्चों में जब उन्हें इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनके अंदर एंगर का फैक्टर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो जब एंगर का फैक्टर आता है तो फिर वो उनको फिर उस तरह की मेडिसिन दी जाती हैं, थेरेपीज दी जाती हैं, उनके टीचर्स, चाइल्ड केयर प्रोवाइडर्स, कोचेज जो थेरेपिस्ट होते हैं वो फैमिली मेंबर्स के साथ मिलकर उनको स्किल्स प्रोवाइड करते हैं ताकि वो इस बीमारी से जितना जल्दी हो सके वो बाहर आ सके। उन्हें वो रिसोर्स प्रोवाइड की जाती है, गाइड किया जाता है ताकि वो अपनी लाइफ को सक्सेसफुली जी सके। अब फर्स्ट है अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज। अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज वो होती हैं जिसके अंदर चिल्ड्रन को जो है वो 3 to 3 years के अंदर अंदर या 36 month के अंदर अंदर कोशिश की जाती है कि उनको इम्पोर्टेंट स्किल्स सिखाई जाए, उन्हें यानी कि चलना सिखाने की कोशिश की जाए, बात करना बैठने की सिखाने की कोशिश की जाए। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फिर जब तक डायग्नोज ना हुआ वो फ्रेगल एक्स सिंड्रोम, ठीक है, वो एलिजिबल सर्विसेज दी जाती है, बच्चों को सिखाया जाता है, स्किल्स प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, इंटरवेंशन दी जाती है, फिर उनको एडिशन ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी कि पर्टिकुलर सिम्टम्स जब शो होने स्टार्ट हो जाते हैं एफएक्स एस के, तो फिर उन लोगों को जो है वो लैंग्वेज के बारे में, थेरेपी के बारे में, जो उनके डिलेज हो रहे होते हैं उन डिलेज को कंप्लीट करने के लिए जो है वो स्किल्स सिखाई जाती है, उन्हें ट्रीटमेंट सर्विसेज दी जाती है जो कि काफी हेल्पफुल होती है उन बच्चों के लिए। उन्हें वॉकिंग थेरेपी, टॉकिंग थेरेपी और जो है वो सिटिंग थेरेपी, इस तरह की चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। और ये हेल्थ केयर और प्रोफेशनल्स के साथ मिलकर फैमिली मेंबर्स का पूरा कोऑपरेशन चाहिए होता है इस चीज के लिए कि उन्हें अपने बच्चों को, क्योंकि उन्हें फिर तकलीफ भी होती है, क्योंकि वह उनकी बॉडी प्रॉब्लम्स भी होती हैं उस दौरान, फिर दर्द भी होता है और डिफरेंट मोर प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं। तो उन चीजों को रिकवर करने के लिए फैमिली सपोर्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। What to do if you think your child might have effects? जब local public school systems can provide services and support for children aged 3 to 3 years and older. Children can access some services even if they do not attend public school. कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जो कि आप प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, यानी कि घर भेजकर भी पढ़ाने के, टीचर्स भेजकर पढ़ाने का काम करते हैं और वो कनेक्ट करते हैं पेरेंट्स के साथ चाइल्ड डेवलपमेंट में, उन्हें चीजें सिखाने में, डेवलप करने में जो है वो हेल्पफुल रहते हैं उनके लिए। इसीलिए जब भी हमेशा अगर कभी किसी बच्चे के अंदर आप देखें कि उसको फ्रेगल एक्स सिंड्रोम है तो उसको जो है वो चैलेंजिंग सिचुएशन को राइट स्टेप लेकर ही जो है वो सरल डाउन किया जा सकता है, पेरेंट्स को जो है वो समझाया जा सकता है, सेंटर्स किया जाता है, फैमिलीज को बताया जा सकता है, इवेल्युएशंस की जाती हैं चिल्ड्रन की, उन्हें फाइंड सर्विसेज दी जाती हैं ताकि वो ऐसे बहुत सारे स्टेट पेरेंट सेंटर्स बनाए गए हैं जहाँ पर फ्रेगल एक्स सिंड्रोम के बच्चों को या ऑटिज्म के जो डिसऑर्डर के बच्चे होते हैं उन्हें उन चाइल्ड केयर सेंटर्स में ले जाकर वहां पर उन्हें ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं, उन्हें समझाया जाता है, बताया जाता है, स्किल्स बच्चों को भी सिखाई जाती हैं और पेरेंट्स को भी सिखाया जाता है कि वो इस बीमारी से जूझने वाले बच्चों के साथ किस तरह से बिहेव करें,
किस तरह से उनके साथ चले, बोले, बैठे, बात करें, ताकि उन बच्चों में एक मोटिवेशन टाइप ऑफ फीलिंग, बच्चे बेशक बोल नहीं रहे होते, देख नहीं रहे होते, लेकिन वो समझ देखते और समझते वो सारा कुछ है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे क्या चीज करवाई जा रही है, क्या चीज बताई जा रही है, मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट मेरे साथ कैसा है, उन्हें हर चीज पता चल रही होती है। तो उस टाइम में आपका पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा। क्योंकि आप लोगों में से मे भी हो सकता है कोई साइकोलॉजिस्ट हो, तो साइकोलॉजिस्ट भी इस चीज की जो है वो बच्चों को ट्रेनिंग दे सकते हैं, क्योंकि हम थेरेपिस्ट जब बनते हैं तो तब हम ये जो है ट्रेनिंग देते हैं इस चीज के बारे में। तो पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, बच्चों के सामने भी, पेरेंट्स के सामने भी। पेरेंट्स को हर तरह के फैक्ट एंड फिगर्स बताने के बाद आप जो है वो उनको एक चीज का बिलीव दिला सकते हैं कि इसका कोई क्योर तो नहीं है, लेकिन हम इसकी जो है वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। स्किल्स थेरेपीज के जरिए आपके बच्चों को इतना केपेबल बना सकते हैं कि वो अपनी जिंदगी के जो टाइम है, जो वक्त है, जो चीजें हैं, उनको कम्प्लीटली जो है वो थोड़ा बाकी बच्चों से की तरह पूरा नॉर्मली तो नहीं, लेकिन उनसे कम भी नहीं, लेकिन अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी को जी सकते हैं। अगर आप किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे कर सकते हैं, और फिर हम इस सेशन को इंशाल्लाह एंड करेंगे।